नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ से है कि झारखंड से फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवा बिहार में बन गए हैं शिक्षक। किस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है वो आपको हम बताने वाले हैं। शिक्षक नियुक्ति के पहले और दूसरे चरण में हुई बड़े पैमाने पर गड़बड़ी। बिहार के फर्जी डोमिसाइल पर कई जिलों में हुई है शिक्षकों की नियुक्ति। जी हाँ, अगर जो बाहर के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ का निवास, यहाँ का डोमिसाइल बना के नौकरी ले रहे हैं और आरक्षण का लाभ भी ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ का सरकार इतना लापरवाह है कि वो सिर्फ सर्टिफिकेट देखते हैं और जॉब दे देते हैं। उनका जांच पड़ताल नहीं किया जाता, उनको सही से मिलान नहीं किया जाता है। ये खबर मुजफ्फरपुर से छप के आ रही है और दैनिक भास्कर में इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सर हम झारखंड से हैं, जामताड़ा जिला से हैं। मेरे साथ 15 लोग का सिलेक्शन TRE 2.0 में हुआ है। सोच लीजिए 15 ऐसे टीचर हैं और ये एक जगह का रिपोर्ट है, कहीं और का भी बहुत सारे रिपोर्ट होंगे। अगर मान लिया जाए कि किसी में TRE 1 TRE 2 में कुल मिलाकर 2 लाख 2.5 लाख का सिलेक्शन हुआ है, 3 लाख का सिलेक्शन हुआ है, तो ये जान लीजिए कि उसमें 50% फर्जीवाड़ा ही लोग गए हुए हैं। जैसा तो आप पहले ही देख रहे हैं कि कुछ महिला ऐसे हैं कि 90 से कम नंबर है, फिर भी उनको बिहार के आरक्षण का लाभ देकर उनको सिलेक्शन करा दिया गया। अब उनको बाहर किया जा रहा है। तो इस तरह से जो रियल कैंडिडेट हैं, जो लाइन में खड़ी थे, उनका तो भविष्य खराब कर दिया गया। तो ये किनका गलती है? विभाग का गलती है, आयोग का गलती है। देख सकते हैं TRE 2 में हुआ है, सब 5,000 रुपये देकर दिव्यांगता का सर्टिफिकेट खरीदे हैं। अब बिहार के जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है 1-2 नंबर से, वो आज ये न्यूज़ पढ़ेंगे तो उनको क्या लग सकता है, आप ही बताइए। सबका पोस्टिंग बांका और गया जिले में हुई है। झारखंड का बहुत फर्जी अभ्यर्थी नौकरी कर रहा है। ये झारखंड का एक कैंडिडेट है, वो बता रहे हैं। सोच लीजिए वैसा वैसा यूपी होंगे, वेस्ट बंगाल होंगे, बहुत सारे अदर स्टेट के होंगे, वो किस तरह का फर्जीवाड़ा करके घुसे होंगे। यूपी के तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बिहार का निवासी बना के जॉब कर रहे हैं, आरक्षण का लाभ तक ले रहे हैं। झारखंड का बहुत फर्जी अभ्यर्थी नौकरी कर रहा है। सभी शारीरिक रूप से फिट हैं, यानी कि वो फिट हैं लेकिन विकलांगता सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे हैं। वे व्हाट्सएप मैसेज दिव्यांग कोटे से दरभंगा में नियुक्त एक शिक्षक का है, जो उसने एक सोशल एक्टिविस्ट को भेजा है। उसे यह जानकारी लेनी थी कि दूसरे राज्यों के दिव्यांग अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसकी प्रोग्रेस क्या है। उसने यह भी जानकारी दी कि TRE 3.0 में भी कई युवकों ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर आवेदन किया है और ये सिलसिला अब चलता ही रहेगा फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर। बिहार लोक सेवा आयोग ने 10 जुलाई को जन सूचना अधिकार के तहत एक अभ्यर्थी को जानकारी दी कि TRE 2.0 में वर्ग 9 से 10 के हिंदी विषय में दिव्यांग के आरक्षण के आधार पर 43 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इसमें बिहार से 5 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। बाकी चयनित 28 पुरुष और 7 महिलाएं अभ्यर्थी अन्य राज्यों से हैं। हर एक का रिकॉर्ड देख लीजिए, TRE 1 का, TRE 2 का, दिव्यांग का, किसी का भी देख लीजिए। हर एक कैटेगरी में आपको अदर स्टेट के कैंडिडेट भरे हुए हैं और जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट बने हुए हैं सब फर्जीवाड़ा के चलते भरे हुए हैं, फर्जी की तरह से किए। क्या आयोग का यही काम है कि आप रिजल्ट दे दिए जांच पड़ताल किए बिना और उनका सिलेक्शन करवा दिए, सबका सीट बर्बाद कर दिए, या बहाली करा रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात होगी। सोच लीजिए 28 पुरुष 7 महिलाएं अभ्यर्थी अन्य राज्यों से हैं, यानी 43 में केवल 8 दिव्यांग अभ्यर्थी ही बिहार में मिले हैं। दूसरी तरफ 26 जुलाई को एक अन्य अभ्यर्थी को दी गई जानकारी में आयोग ने बताया है कि TRE 2.0 में वर्ग 6 to 8 में आरक्षित वर्ग के 1375 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जिसमें 1135 अन्य राज्यों के हैं। सोच लीजिए 1375 में 1135 अन्य राज्यों के कैंडिडेट हैं। इसमें 423 पुरुष में 359 और 952 महिलाओं ने 776 अभ्यर्थी बिहार के बाहर के चयनित हुए हैं। ये किस तरह का खेला हो रहा है? सच में बिहार के अभ्यर्थियों को मजाक बना के रख दिया गया है। नौकरी तो अदर स्टेटों वालों को बांटा जा रहा है।
जैसे भी हो, फर्जी तरीके से हो जैसे, और सरकार यहाँ सोए हुए हैं, यहाँ के लड़के मजदूर बने, बोरिया ढोवें, बोझा ढोवे, वो ठीक है, उनके लिए पसंद है, क्योंकि ये लोग नौकरी कर लेंगे तो ये लोग इनको वोट नहीं देंगे। इनका यही पसंद है नेताओं लोग को, इसलिए बिहार के अभ्यर्थियों के साथ इस तरह का मजाक भद्दा मजाक करते हैं। पोर्टल खोलिए, बाहर के अभ्यर्थियों को नौकरी, तो ऐसा कर दीजिए ना कि 10% आप बिहार के अभ्यर्थियों को नौकरी दीजिए और 90% अदर स्टेट के नौकरी। कम से कम 10 वाले पे तो लोग जा सकते हैं, उनका तो अधिकार बना रहेगा। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र और डोमिसाइल बनवाकर गलत तरीके से दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी शिक्षक बन गए हैं। साफ इन सब में कहा जा रहा है, फिर भी सरकार सोई हुई है। आयोग की ओर से आयोजित पहले और दूसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। नियमानुसार दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना है, लेकिन तमाम महिलाओं को आरक्षित कोटि में चयनित किए जाने का भी आरोप है। आप सोच लेंगे, ऐसा एक रिपोर्ट आ रहा है, अभी ऐसा सब बहुत सारा कितना रिपोर्ट है जो दबा हुआ है फाइलों में। अभ्यर्थियों का आरोप है कि विभाग की ओर से सही तरीके से जांच नहीं की जा रही है, जिसके कारण फर्जीवाड़ा सामने नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर सहित अन्य जिलों के अभ्यर्थी भी फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाकर TRE 3.0 में आवेदन किए हैं। अभी 3.0 का रिजल्ट आना है दोस्तों, देखिएगा। उसमें अगर मान लेते हैं 1000 सीट है तो 800-900 का सिलेक्शन होगा, बाद में पता चलेगा कि 500 इसमें फर्जी हैं। बाहर तो होना ही है, आज हो कल हो बाहर होना ही 500 लेकिन वो जो 500 लाइन में खड़ी होंगे उनका रिजल्ट ख़राब गया कि नहीं गया, उनका भविष्य ख़राब गया कि नहीं गया। एक तो उनका एज एक्सपायर होगा, ये होगा वो होगा। इसी के चलते रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग की जा रही है। जी हाँ, ये बिल्कुल ज़रूरी है कि रिजल्ट से पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिए, तब आप रिजल्ट दीजिए। शिक्षक अभ्यर्थी अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए बिहार, झारखंड व उत्तराखंड सहित असम में लागू व्यवस्था का उदाहरण दे रहे हैं। उनका कहना है कि यूपी में दूसरे राज्य के उन अभ्यर्थियों को वही मौका दिया जाता है जो 5 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। झारखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते हैं, जबकि हाई स्कूल में 10% सीट दूसरे राज्यों के लिए आरक्षित है। उत्तराखंड में समूह ग की सीधी भर्ती में वहीं से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का समकक्ष योग्यता वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। इसी तरह से असम सरकार ने भी वहीं जन्म लोगों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। 12 अगस्त को शिक्षक अभ्यर्थी BPSC दफ्तर के समक्ष करेंगे प्रदर्शन। देखिए, BPSC के सामने प्रदर्शन करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप बिहार के सामने प्रदर्शन कीजिए, बिहार सरकार के सामने प्रदर्शन कीजिए, वो आपको फ़ायदा होगा। 12 अगस्त यानी कि सोमवार को पटना में BPSC दफ्तर के सामने राज्य भर से शिक्षक अभ्यर्थियों को जमावड़ा होगा। अभ्यर्थी तीसरे चरण का रिजल्ट जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी अभियान चल रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि ज्वाइनिंग से पहले आयोग अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट की जांच कराए, जो अभ्यर्थी फर्जी हैं उन्हें बाहर करके दूसरे अभ्यर्थियों की जगह दी जाए। इसके साथ ही वेटिंग लिस्ट भी तैयारी की जाए। तो एक अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों, और भी किस तरह का अपडेट आता है तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को हर एक जगह ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सबकी आँखें खुले। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।